यादम बोल सांची दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय। संगत जी, ये साखी संगीता चावला कानपुर की किसी संगत की है जी। सिया राम। ये बात लगभग 7 साल पुरानी है। हम किराए की एक पुरानी मकान में रहते थे जिसकी छत बहुत कमज़ोर व जर्जर सी थी। शाम को 6:30 बजे का समय था। मेरा बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था और ज़ोर ज़ोर से भजन की इस लाइन को दोहरा रहा था। राम राम रसियो मेरे मन वसिया, हो वीर हनुमान अति बलवान, और साथ ही झाड़ू भी मार रहा था। यह भजन उसने सुबह हजूर जी के सत्संग में सुना था। मैं उसके मुख से ये शब्द सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, हाँ, ये भी तो हजूर जी की डाल का ही फल है। उनकी सिफत और भजन ही तो गाएगा। हमारे घर के एक पड़ोस की बुआ जी आई हुई थी। हम दोनों बातें कर रहे थे। शाम का समय था। मैं हजूर जी को रोज़ की तरह भोग लगाने की तैयारी भी कर रही थी। अचानक धड़ाम की आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई बहुत बड़ा बम फट गया हो। मैं और मेरी बुआ जी दोनों बाहर की तरफ भागी। बाहर का दृश्य देखा तो चीखें निकल गई। हमारे घर के आंगन की छत जो कमज़ोर थी वो मेरे बेटे के ऊपर गिर गई थी। मुझे कुछ भी नहीं सूझा और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बच्चे को बचाओ, बाबा जी, मेरे बच्चे को बचाओ। मेरे होश पूरी तरह से उड़ चुके थे। हमारे आंखों के सामने उस पर ईंटें गिरी जा रही थी और लगभग 25-30 ईंटें उस पर गिर चुकी थी। मेरी बुआ जी ने मुझे झंझोरा, संगीता, बच्चे को जल्दी देख, ए मेरे बाबा दलीप सिंह का दिता बच्चा है। ओनू इस दे विच कुछ भी नहीं होएगा। ये बाबा दलीप सिंह जी का दिया हुआ बच्चा है। उन्होंने इसे कुछ भी नहीं होने देना। मुझे तुरंत होश आ गया। मैंने दौड़कर अपने बच्चे को उठाया और अपने गले से लगा लिया। बच्चे को खरोच तक नहीं आई। उसे देखकर कोई यह नहीं मान सकता था कि इतना बड़ा हादसा हो चुका है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो कुछ भी नहीं हुआ हो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे हजूर जी हमारे कितने पास रहते हैं। हमें मुसीबत में देखकर तुरंत ही आ जाते हैं। उस दिन मेरे बेटे को हजूर जी ने ऐसे बचाया जैसे जलती आग के ढेर में से रुई को निकाल लिया हो। सिया राम। संगत जी, साखी सुनाने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। जय सिया राम।